कमानी ऑडिटोरियम आए हैं आज हम। ये देखिए यहाँ के नज़ारे हैं चारों तरफ। हेलो गाइस, आज हम आए हैं कमानी ऑडिटोरियम। ये देखिए आज हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर और मुख्य ये देखो चलो चलो हाँ हम ऊपर की साइड जा रहे हैं ऑडिटोरियम। अभी हम एंट्री कर रहे हैं ऑडिटोरियम में। 15 अगस्त 1947 वो तारीख जो भारतवर्ष के लिए एक नई उम्मीद और नई उड़ानों का सपना सजुए आई। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री सुरेश जैन जी तथा कार्यक्रम संयोजक पूर्व निदेशक भारतीय प्रवर्तन निदेशालय राष्ट्रीय चेयरमैन संपर्क एवं ग्रामीण स्वास्थ्य भारत विकास परिषद से माननीय श्री कर्नल सिंह जी, आपका स्वागत है व गरिमामयी उपस्थिति के लिए अनेक आभार। साथ ही साथ अनेक स्वागत है यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगण का, पदाधिकारियों का व समस्त कार्यकर्ताओं का। आप सोच रहे होंगे मैंने एक नाम मिस किया जिसे कि सबसे पहले बोला जाना था, तो थोड़ा सा विलंब है हमारे मुख्य अतिथि को यहाँ पर आने में। कार्यक्रम हम आरंभ कर रहे हैं, वे शीघ्र ही हमारे मध्य उपस्थित होंगे। महामहनीय मेधाविन त्वदीयं स्वागतम कुर्मः। भारत जिन कारणों से महान परंपराओं का निर्वाहक माना जाता है, अतिथि देवो भव की परंपरा उनमें से एक है। उसका निर्वहन करते हुए मैं निवेदन करूंगी कि हमारे अतिथिगण मंच पर पधारें। माननीय श्री कर्नल सिंह जी, माननीय श्री सुरेश जैन जी, माननीय श्री आदर्श कुमार गोयल जी। जिसमें समाज के संपन्न, प्रभावशाली और प्रबुद्ध वर्ग से संपर्क करना तथा उन्हें निस्वार्थ भाव से अपने संसाधन लगाकर सामाजिक सेवा कार्यों के लिए प्रेरित करना है। सहयोग, जिसमें समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों को परिषद के कार्यों में सक्रिय करना और निस्वार्थ भाव से कार्यों की जिम्मेदारी उठाने को प्रेरित करना होता है। संस्कार, भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा के बारे में समाज में सकारात्मक देशभक्ति पूर्ण जागरूकता पैदा करना है। सेवा, परिषद के द्वारा समाज के संपन्न, प्रभावशाली एवं प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग की सेवा तथा हित संवर्धन के लिए कार्य करना। इसके तहत कई बहुआयामी परियोजनाएं आज भारत विकास परिषद की पहचान बनी है। समर्पण, समाज में सेवा एवं संस्कार की परंपरा को मजबूत करने के लिए शाखा स्तर पर समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करना। सेवा के तहत चंडीगढ़ का डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां 1200 लोग चिकित्सा जांच का हर दिन लाभ उठाते हैं।
कोटा का अस्पताल, जिसने 3 महीनों में 75 हार्ट सर्जरी करके एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। गुड़गांव में विवेकानंद आरोग्य केंद्र स्थापित किया गया। इस सेंटर में उच्च स्तरीय चिकित्सीय जांच सुविधाएं बाजार दर से आधी कीमत पर दी जाती है। अंबाला, हिसार आदि शहरों में स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से हजारों लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। फरीदाबाद में 6 मंजिला डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र निर्माणाधीन है, जिसमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। अहमदाबाद, दिल्ली, पटना, लुधियाना आदि शहरों में परिषद के 13 विकलांग केंद्र हैं, जिसमें 30 से 35 हजार निःशुल्क कृत्रिम अंग, व्हील चेयर्स और हियरिंग एड दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष देश भर में 1 लाख यूनिट का रक्तदान कराया जाता है। कहते हैं a good system shortens the road to the goal। आप माननीय उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं। कालांतर में ओडिशा उच्च न्यायालय तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुके हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के अधिपति के रूप में आपका योगदान सदैव उल्लेखनीय रहेगा। जिस प्रभावशीलता से आपने जोनल ब्रांचेस को सक्रिय करते हुए नवीनतम संचार तकनीक का प्रयोग भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, पुणे बेंच के मामलों के निपटारे के लिए किया, वह प्रबंधन तथा सामयिक उत्कृष्ट कार्यशैली का बेहतरीन उदाहरण है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का मूर्त रूप। पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी के शब्दों को उद्धृत करूंगी। इफ यू वांट टू शाइन लाइक। आदरणीय आदर्श कुमार गोयल जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय सुरेश जैन जी, राष्ट्रीय चेयरमैन संपर्क भारत विकास परिषद आदरणीय कर्नल सिंह जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, सबसे पहले 63 साल से भारत विकास परिषद राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सक्रिय होकर जो योगदान कर रही है और आज हम फाउंडेशन डे उत्साह के साथ मना रहे हैं, तो भारत विकास परिषद के अध्यक्ष, उनके सभी पदाधिकारीगण और समर्पित भाव से काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का मैं मनपूर्वक स्वागत करके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक बात कहते थे, जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो उनकी बात को मैं अभी तक भूल नहीं सका। वो कहते थे, एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स फॉर 5 years to 5 years and every socio-economic reformer thinks from century to century। जो राष्ट्र के विकास के लिए काम करते हैं वो 100 साल का सोचते हैं, और राजनीति में जो नेता होते हैं वो 5 साल का सोचते हैं, क्योंकि चुनाव आता है। वैसे भारत विकास परिषद में ही राष्ट्रवाद के विचारों का चिंतन है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। यही हम सब के विचारों की सबसे बड़ी ताकत है, और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति, यही भाव रखकर सालों से अनेक कार्यकर्ता, आप जैसे अनेक कार्यकर्ता अपनी मेहनत परिश्रम से लगातार कार्य कर रहे हैं, और सबका ये सपना है कि हमारे देश का विकास होकर
हम एक विश्व की महाशक्ति बने, विश्व महागुरु बने। जैसे आज की भाषा में हम कहते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, दुनिया में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बने और सुखी समृद्ध संपन्न राष्ट्र बने जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। और इसी बात का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार करते हैं। और ये उद्देश्य अगर पूर्ण करना है तो हम सबको मिलकर किस दिशा में जाना है, कौन से प्रयास करने हैं और कौन से प्रभावी प्रयासों से हम इस हमारे मिशन को पूर्ण कर सकते हैं, ये हम सबके जीवन का एक यथार्थ बना हुआ है। एक बात सही है कि विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा जीवन हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है और हमारे परिवार में कार्य करते करते हमारा खुद का तो विकास हमको करना ही है, पर सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल सेंसिटिवनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखते हुए समाज के प्रति भी हमको सोचना है। जहाँ तक हम लोग सोचते हैं, आजकल विश्व में यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक नई कल्पना को दुनिया के सामने रखा।